हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन की आईटीआई एडमिशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन का प्रोस्पेक्टस, जिसमें आईटीआई के रिगार्डिंग एडमिशन के बारे में बात की गई है, जिसमें बताया गया है डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मई 2024 से शुरू हो चुके हैं। अगर शेड्यूल की बात की जाए तो इस प्रोस्पेक्टस में शेड्यूल बताया गया है, जिसमें कुछ इस तरह से बताया गया है। स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन, यानी कि 20 मई 2024 से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्रेडेंशियल बाय वेरिफिकेशन टीम, और 21 मई 2024 से आपके द्वारा जो डाटा फीड किया जाएगा उसकी वेरिफिकेशन 21 मई 2024 को की जाएगी। इसके बाद तीसरे पॉइंट में बताया गया है स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन ट्रेड आईटीआई चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट, कि अपनी चॉइस के जिस आईटीआई में आप जाना चाहते हैं उसके लिए भी आप चॉइस भर सकते हैं 21 मई 2024 से। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन बाय कैंडिडेट, तो 17 जून 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी रात 12 बजे तक। लास्ट डेट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्रेडेंशियल बाय वेरिफिकेशन टीम, तो 19 जून 2024 को जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी जो डाटा आपने फीड किया है उसकी वेरिफिकेशन कराने की। और लास्ट डेट ऑफ ट्रेड आईटीआई चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट, तो 20 जून 2024 रात 11-12 बजे तक आपको चॉइस हर हाल में भर देनी है। टेंटेटिव रैंक डिस्प्ले ऑन एडमिशन पोर्टल, 24 जून 2024 को आपकी टेंटेटिव रैंक डिस्प्ले कर दी जाएगी, जिसमें आपकी रैंक बता दी जाएगी कि आपकी रैंक इतनी आई है। आगे पॉइंट नंबर 8 में बताया गया कि पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय कैंडिडेट इफ एनी एररनेस इंफॉर्मेशन इज डिस्कवर्ड बाय कैंडिडेट विच चेकिंग टेंटेटिव रैंक एंड डिटेल ऑन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल थ्रू ईमेल। अगर आप ईमेल के द्वारा आपने कोई मिस्टेक कर दी है, उसको सुधार कराना चाहते हैं, तो 25 जून से 27 जून तक का आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं। करेक्शन रिगार्डिंग वैलिड ऑब्जेक्शन, तो 26 जून से 28 जून तक आपको वैलिड ऑब्जेक्शन के साथ ही करेक्शन कराना है। यदि इनवैलिड ऑब्जेक्शन होता है तो वो उसमें कोई करेक्शन नहीं करेंगे। 10 पॉइंट में बताया गया कि फाइनल रैंक डिस्प्ले एट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल आफ्टर इनक्रिप्शन ऑफ वैलिड ऑब्जेक्शन, तो 2 जुलाई 2024 को आपका जो है फाइनल रैंक डाल दिया जाएगा करेक्शन करने के बाद। फिर पब्लिश ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटेड रिजल्ट, 8 जुलाई 2024 को आपकी पहली लिस्ट आउट होगी जिसमें सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट दिखाया जाएगा। 12वें पॉइंट में बताया गया कि फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग बाय अलॉटेड कैंडिडेट एट एडमिटेड इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीजिंग अलॉटेड सीट फॉर टेकिंग एडमिशन, तो 9 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 तक शाम 5 बजे तक आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको अलॉटमेंट रिजल्ट में सीट अलॉट होती है तो। If candidate want to upgrade allotted seat, then he can do it online after logging on the online portal, कि भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई आप पहले राउंड में ना जाके अगले राउंड में जाएंगे तो आप उसमें लॉगिन करके चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग एडमिशन फीस बाय फ्रीजिंग कैंडिडेट, तो 19 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 तक जिन्होंने फाइनल अपनी डाटा को फ्रीज कर दिया है उनको फीस जमा करानी होगी 9 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 के बीच में ऑनलाइन। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एट एडमिशन पोर्टल, तो 15 जुलाई 2024 को जो है जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग के बाद जो लिस्ट वैकेंट सीट होगी उसको दिखा दिया जाएगा। फिर रीशफिंग ऑफ ट्रेड आईटीआई बाय कैंडिडेट एट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, तो यहाँ पर आपको एडमिशन पोर्टल पे बताया जाएगा 15 जुलाई से 17 जुलाई 2024 तक। पब्लिश ऑफ सेकंड अलॉटमेंट, फिर इसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी जो 23 जुलाई 2024 को रहेगी। बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि 23 जुलाई 2024 से 26 जुलाई को फ्रीज अलॉटेड सीट होगी,
उसके बाद 23 जुलाई से 28 जुलाई तक आपको फीस सबमिट करनी होगी। फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट फाइनल दे दी जाएगी 29 जुलाई 2024 तक। इसी तरीके से फिर और जो बची कुछ सीट होंगी फिर उसको थर्ड लिस्ट में निकाला जाएगा। इसके बाद फोर्थ लिस्ट, फिर फिफ्थ लिस्ट, इस तरीके से लिस्ट वाइज आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात की जाए तो आप एडमिशन कौन कौन सी आईटीआई में ले सकते हैं, तो यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप आईटीआई पूसा से ले सकते हैं, आईटीआई अकबर अरब की सराय निजामुद्दीन से ले सकते हैं। इसके अलावा आईटीआई शाहदरा है, सर आर सी वी रमन धीरपुर में है, मालवीय नगर के अंदर है, जेल रोड नई दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा आईटीआई जहांगीरपुरी में है, आईटीआई नंद नगरी में है, आईटीआई खिचड़ीपुर मयूर विहार में है, आईटीआई जफरपुर का न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा नरेला के अंदर है, वीर सावरकर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूसा के अंदर है, आईटीआई मंगोलपुरी में है। इसके अलावा जीजाबाई आईटीआई वुमन श्री फोर्ट में है, सावित्रीबाई फुले आईटीआई गोखले रोड मोरी गेट पर है, आईटीआई फॉर वुमेन तिलक नगर के अंदर है, आईटीआई फॉर वुमेन विवेक विहार में है, एक्सटेंशन सेंटर आईटीआई जेल रोड हस्तसाल में है और आईटीआई वुमेन फॉर नंदनगरी। तो इन सभी आईटीआई में जाकर आप अपना पसंदीदा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आगे बताया गया है कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या क्या होगी। तो कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है कि कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीना, 1 साल या 2 साल की होगी। और इसके अंदर कुछ कंडीशन दी गई है कि अगर आपने पहले कभी कोई ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है तो आपको इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। इसके बाद कोर्स के बारे में अगर बाकी बात की जाए तो आगे कुछ कोर्स की डिटेल दी गई है कि आप किस किस कोर्स में जाकर अपना कर सकते हैं। सबसे पहले हम फीस देख लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो दिल्ली आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर जो टोटल फीस है SC ST जो बॉयज कैटेगरी में है तो उनकी टोटल फीस है 1900 रुपये। जो गर्ल्स दिव्यांग और इनमेट ऑर्फन्स हैं उनकी टोटल फीस है 700 रुपये। और जो ऑल अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए पहले 1900 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, फिर 1200 रुपये हाफ ईयरली जमा कराने होंगे। ये था आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड का। अब आता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की फीस। तो SC ST जो बॉयज होते हैं उनके लिए 1150 और फिर 450 रुपये हाफ ईयरली जमा कराने होंगे। गर्ल्स दिव्यांग और ऑर्फन्स के लिए 700 रुपये जमा कराने होंगे और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए उनको 1600 रुपये एडमिशन के टाइम पे जमा कराने होंगे और 900 रुपये हाफ ईयरली पेमेंट देनी होगी, जिसमें से आपके 500 रुपये जो है आपको रिफंड मिल जाएंगे जो ट्यूशन मनी है। इसके बाद सीट की अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो 90% सीटें जो है जो जिन्होंने दिल्ली से 8वीं या 10th पास की हुई है तो उनके लिए सीटें रिजर्व रहेगी। अदर स्टेट वालों के लिए 9% रहेगी और जम्मू कश्मीर के जो माइग्रेंट है उनके लिए 1% सीट रहेगी। रिजर्वेशन के बारे में बात की जाए तो SC ST के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% यहाँ पर सीटें रिजर्व हैं। इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के लिए 10% सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। आगे बात की जाए, ये तक तो हमने अभी रिजर्वेशन के बारे में जानकारी ले ली है। इसके बाद आती है हमारी ट्रेड के बारे में कि हम किस किस ट्रेड में जा सकते हैं। तो पहली आती है ब्यूटी एंड वेलनेस। जो ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं, कॉस्मेटोलॉजी का करना चाहते हैं, ये 1 साल का कोर्स है और 10th पास बच्चों के लिए है और इसमें टोटल 456 सीटें हैं। इसके अलावा आप कौन कौन सी आईटीआई में ले सकते हैं ये यहाँ पर शो किया हुआ है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस किस आईटीआई में ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स होता है। ये पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी 1-1 साल का कोर्स है जिसमें 8वीं पास और 10th पास मांगा हुआ है। इसमें टोटल 1220 सीटें हैं और ये किस किस आईटीआई से होगी इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आगे बात की जाए
तो आगे ऑटोमेटिव का है, ऑटोमेटिव जिसमें मैकेनिकल ऑटो बॉडी पेंटिंग और ऑटो बॉडी रिपेयरिंग का जो कोर्स करना चाहते हैं, ये भी 1-1 साल का कोर्स है। इसमें भी 10th पास मांगा हुआ है। 1448 सीटें हैं और आप इन ITI में जाकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो ट्रेड है वो है कैपिटल गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें 2368 सीटें हैं। इसमें रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन का कोर्स सिखाया जाता है, जो लगभग 2 साल का कोर्स है और इसमें आप 10th पास के लिए है और इसमें आप इन ITI में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया कि 10 पास विद साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ आप पास जरूर हों, तो ही आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा। अगर एज की क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें 14 साल मिनिमम एज है, कि 14 साल आपकी मिनिमम एज है और अपर एज कोई यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। इसके बाद अगली ट्रेड के बारे में बात की जाए तो अगली ट्रेड है कंस्ट्रक्शन की, जिसमें आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन का होता है, वुड वर्क टेक्नीशियन का कोर्स है। तो इसमें टोटल 780 सीटें हैं और ये भी 10th पास के लिए, जिसमें साइंस और मैथ में पास होना जरूरी है। वुड वर्क टेक्नीशियन में 8वीं पास मांगा गया है और इसमें टोटल ये सीटें हैं और आप यहाँ से ये जो ITI शो कर रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स है, आप ये भी कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स है, 10th पास के लिए है और इसमें टोटल 432 सीटें हैं और इन ITI में जाकर आप ये कोर्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी कोर्स होता है, जो 552 सीटें हैं टोटल। इसमें भी 10th पास मांगा है विद साइंस और मैथ के साथ और इसमें अलग अलग फील्ड में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। इसके अलावा मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो आप इन कोर्सेज को आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो ट्रेड आती है वो आती है फूड इंडस्ट्री, जिसमें फूड प्रोडक्शन जर्नल का कोर्स है, जो 1 साल का है और ये 10th पास के बच्चों के लिए है। इसके अलावा आप कहाँ से कर सकते हैं, तो ये ITI यहाँ पर मेंशन की गई है, आप यहाँ से कर सकते हैं। हेल्थ केयर के बात की जाए तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, इसका भी कोर्स आप कर सकते हैं। ये भी 1-1 साल का कोर्स है और इन दोनों में भी 10th क्लास का ही बच्चे मांगे गए हैं और 144 टोटल इसमें सीटें हैं। अगर IT और ITs के बारे में बात करें, जो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग या कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये भी 1-1 साल का यहाँ से हो सकता है और ये 10th पास के लिए है और इसमें टोटल 2232 सीटें हैं और आप इन ITI में जाकर इस कोर्स को कर सकते हैं। अगली ट्रेड के बारे में चलते हैं तो आता है मीडिया एंड एंटरप्राइजेज, जिसमें डिजिटल फोटोग्राफर का कोर्स है, जो 1 साल का है और इसमें 10th पास मांगा गया है और इसमें आप इन ITI में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अगली जो ट्रेड आती है वो आती है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो इसके अंदर सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस और स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का कोर्स होता है, जो 1-1 साल का है और इसमें 10th पास मांगी गई है। इसमें टोटल सीटें जो है 744 सीटें हैं और आप इन ITI में जाकर कर सकते हैं। अगला जो कोर्स आता है वो आता है प्लम्बरिंग का। प्लम्बर का जो होता है इसमें टोटल 336 सीटें हैं और इसमें 8वीं पास मांगा गया है और इसमें आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। 8वीं पास जो है इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप 10th पास है तो भी इसमें चल जाएगा, 12th पास है तो भी चल जाएगा। इसके बाद आता है पावर। तो इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स करना चाहते हैं 740, इसमें टोटल सीटें हैं, 2 साल का ये कोर्स है और इसमें इन ITI में जाकर आप ये कोर्स आराम से कर सकते हैं। अगली ट्रेड के बारे में बात की जाए तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट और केटरिंग डिपार्टमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं, जो 1-1 साल का कोर्स है। इसमें भी 10th पास मांगा गया है और इसमें टोटल 180 सीटें हैं और आप इन ITI में जाकर कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिजाइन ट्रेड, जिसमें टेक्सटाइल डिजाइनिंग, कमर्शियल आर्ट वगैरह होता है। इसमें टोटल 60 सीटें हैं और इसमें ये भी 1-1 साल का कोर्स है और ये नॉन इंजीनियरिंग कोर्स है। इसमें 10 और 10+2 दोनों ही वैलिड हैं।
तो आप यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल पीडब्ल्यूडी के लिए भी जो स्पेशल सीटें हैं जो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, तो इस लिस्ट में दी गई है, आप स्क्रीन पर अपने आराम से देख सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल सीट वाइज एक चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट के आधार पर आप सीटें देख सकते हैं, कौन सी आईटीआई में कितनी सीटें हैं। यहाँ पर अगर एज की बात की जाए तो एज के बारे में यह बताया गया है कि भाई मिनिमम एज जो है यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड रिपेयर इसमें 16 साल है, और ऑल ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ट्रेड इसमें 18 साल है, और ऑल ट्रेड एक्सेप्ट थ्रू कवर इन सीरियल नंबर 1 और 2 को छोड़ के बाकी सब में 14 साल है। तो यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन कर दी गई है कि इन एज के क्राइटेरिया वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है कि भाई बॉयज की शर्ट स्काई ब्लू होनी चाहिए और पैंट नेवी ब्लू, गर्ल्स की जो है वाइट प्लेन होनी चाहिए, और एयरफोर्स ब्लू जो है उनकी पैंट या कोट होना चाहिए, और साथ में आईटीआई का लोगो उनकी पॉकेट पे लगा हुआ होना चाहिए। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन किस तरीके से करना है, यह सारा तरीका बता रखा है, आप इस पे आराम से पढ़कर कर सकते हैं। और एडमिशन करने की अलग अलग स्टेज वगैरह सब कुछ इसके अंदर मेंशन की हुई है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ कुछ परफॉर्मा भी दिए गए हैं, एनेक्चर भी दिए गए जिनको भर के आपको एडमिशन के टाइम पर सबमिट करना होगा। ये ऑनलाइन तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अपना एडमिशन कर सकते हैं। तो ये सारा इन पेजेस पर दिखाया गया है। इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपको जल्दी ही हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, आप वहां से देख लेना। इस तरीके से हम भर के दिखाएंगे आपको, उसी तरीके से आपको पूरा फॉर्म अपना कंप्लीट करना है। इस सारा क्राइटेरिया इसके अंदर बता रखा है, किस तरीके से आपको लॉक करना है, किस तरीके से आपको फ्रीज करना है, किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। तो ये सारे तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा आगे कुछ इसमें कुछ एनेक्चर वगैरह दिए गए हैं जिनको भर के आपको एडमिशन और वेरिफिकेशन के टाइम पर सबमिट करने हैं। चलिए दिखा देते हैं वो आपको वो एनेक्चर। यहाँ पे कुछ जनरल रूल है जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर पहला एनेक्चर है फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसमें आपकी फिटनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और डॉक्टर से स्टैंप लगवा के सिग्नेचर करा के आपको ये वहाँ पे जमा कराना होगा। फिर इसके बाद एनेक्चर 2 में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा कराना होगा, जिसका परफॉर्मा ये है, ये आपको अपने लास्ट अटेम्प्ट स्कूल से कराना होगा। अगर स्कूल से नहीं हो पाता तो आप सेल्फ अटेस्टेड करके भी कर सकते हैं, या एरिया के जो एमपी हैं या कोई गजेटेड ऑफिसर आप उससे भी करा सकते हैं। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग की आपको ये शपथ पत्र भर के जमा कराना होगा कि आपको ये रैगिंग वगैरह नहीं करेंगे। एक अंडरटेकिंग देनी होगी एडमिशन के टाइम पर कि आप जो डिपार्टमेंट का जो है जो इंस्टीट्यूशन है, आप यहाँ पर कोई किसी तरह की तोड़फोड़ वगैरह कुछ नहीं करेंगे। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये परफॉर्मा बनना होगा। अगर आप दिव्यांग जन है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से लेना चाहते हैं तो आपको ये वाला परफॉर्मा भरना होगा। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट कोटा से ले रहे हैं या राज्य सैनिक बोर्ड से ले रहे हैं तो आपको डिफेंस कोटे से ले रहे हैं तो आपको ये वाला परफॉर्मा भरना होगा। इसके अलावा अगर आप 8 क्लास की मार्कशीट के बिहाफ पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये वाला परफॉर्मा भरना होगा। अगर आप बीडीओ रूरल एरिया की तरफ से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्म अप्लाई करना होगा, जो आपके बीडीओ हैं उनकी सिग्नेचर वगैरह, जो तहसीलदार है उनसे वेरीफाई करा के लाना होगा। अगर आप वार्ड कोटे से भर रहे हैं तो आपको ये वाला परफॉर्मा भरना होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी आईटीआई एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर होने के नाते अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये वाला परफॉर्मा भरना होगा। इसके अलावा आपको प्री ऑनलाइन चॉइस फिलिंग परफॉर्मा भरना होगा कि आपने कौन कौन सी चॉइस ली है, कि पहले आप कौन सी आईटीआई में जाना चाहते हैं, ये आपको भर के जमा कराना होगा। इसके अलावा अगर आप माइनॉरिटी कोटे से एडमिशन ले रहे हैं जिसमें
जिसमें मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख ये सब आते हैं, तो उनको ये वाला परफॉर्मा भरना होगा। अगर आप डीजी या डीपी कैटेगरी से भरते हैं, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी से भरते हैं, तो उनके लिए ये वाला परफॉर्मा भरना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरते हैं, तो उनको ये वाला परफॉर्मा भर के सबमिट करना होगा। उनका ऐसा परफॉर्मा होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनका ऐसा होना चाहिए। ये पेरेंट्स और गार्जियन का जो अंडरटेकिंग है, ये आपको सबमिट कराना होगा। इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है या डॉक्यूमेंट आप बाद में जमा करा चाहते हैं, तो आपको ये वाला परफॉर्मा भर के आईटीआई में जमा कराना होगा, जिसमें आपको कुछ दिनों के लिए रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए। यहाँ पर लोकेशन दिखाई गई है कि आप इन लोकेशन पे जाके अलग अलग आईटीआई वगैरह का एड्रेस देख सकते हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी जोन के अंदर, दिल्ली के कौन कौन से जोन में कौन कौन सी आईटीआई बनी हुई है। ये यहाँ पे हर आईटीआई की कांटेक्ट डिटेल है, ईमेल एड्रेस वगैरह है। आप यहाँ पर भी कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन आईटीआई के एडमिशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।